नमस्कार भक्तों, देव महिमा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास की लपसी तपसी और गंगा जमुना की कथा सुनाऊंगी। कार्तिक मास में लपसी तपसी की कथा का विशेष महत्व है। इसे सुनने से कार्तिक मास के व्रत और स्नान का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। यह कथा बताती है कि सच्चे मन से किया गया हर कार्य, चाहे वह पूजा पाठ हो या भोग लगाना, ईश्वर को प्रिय है, परंतु उसमें कोई छल या लालच ना हो। तपसी जैसे भक्त के पास तपस्या के बाद भी लालच था, परंतु लपसी के पास बिना किसी लालच के किया गया भोग था। नारद मुनि ने इस कथा के माध्यम से सिखाया कि अगर कार्तिक मास में इस कथा को नहीं सुना जाता है तो व्रत करने वाले को उसका संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार कार्तिक मास में गंगा जमुना की कथा का महत्व धार्मिक और आध्यात्मिक है। इसका मुख्य उद्देश्य कार्तिक मास में स्नान करने और व्रत रखने के पुण्य को बढ़ाना है, जिससे पापों का नाश होता है और मन को शांति प्राप्त होती है तथा समृद्धि मिलती है। यह कथा इस बात पर जोर देती है कि कार्तिक मास में किए गए धार्मिक कार्य जैसे स्नान और दान कई गुना अधिक फल देते हैं और इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और अन्न धन का आगमन होता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं लपसी तपसी की कथा। एक गांव में एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लपसी सवा सेर की लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाता और लोटा हिलाकर पी जाता। एक दिन दोनों में लड़ाई हो गई। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ और तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता रहता हूँ। नारद मुनि बोले कि मैं तुम्हारा फैसला करा दूंगा। दूसरे दिन तपसी स्नान करके लौट रहा था, तभी नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आंखें खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तब तपसी ने वह अंगूठी उठाकर बगल के नीचे दबा ली और तपस्या करने बैठ गया। लपसी सुबह उठकर स्नान करके 1.25 सेर लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर लोटा हिलाकर पीने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बैठाया। तब दोनों बोले कि कौन बड़ा है। तब तपसी ने कहा मैं। नारद जी बोले तू गोडा उठा। गोडा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी बोला कि महाराज मेरी तपस्या का फल किस प्रकार मिलेगा। तब नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। फिर नारद जी बोले कि सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी न कहे तो कार्तिक का फल समाप्त हो जाएगा। दूसरी कथा गंगा जमुना की। एक गांव में 2 बहनें रहती थी। एक का नाम था गंगा तो दूसरी का नाम जमुना था। दोनों बहनें घूमते हुए एक साहूकार के खेत में से होकर जा रही थी तो जमुना ने 13 जौ के दाने तोड़ लिए। तो गंगा बोली कि बहन तुझे तो ग्रहण लग गया, यह तो चोरी हो गई। तब जमुना बोली कि बहन अब ग्रहण कैसे धुलेगा। इस पर गंगा ने उत्तर दिया कि 12 वर्ष तक साहूकार के यहाँ नौकरी करेगी, तभी तेरा ग्रहण उतरेगा। बाद में जमुना साहूकार के यहाँ गई और बोली कि मुझे नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारे सारे कामकाज करूंगी, परंतु
तुम्हारे 4 काम कदापि नहीं करूंगी। एक तो जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। फिर साहूकार ने उसे रख लिया। 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगा। साहूकारनी कुंभ के मेले में जा रही थी, तो जमुना ने उसको एक सोने का टका देकर कहा, मेरी बहन गंगा को यह दे देना और कह देना कि तेरी बहन ने भेजा है और वह अपने सुंदर हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहन लेगी। साहूकारनी ने वहां जाकर गंगा जी को सोने का टका देते हुए कहा कि जमुना ने यह टका दिया है। तो उसने अपने हाथ पसार कर ले लिया और बोली कि मेरी बहन जमुना से कहना कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तू आ जा। साहूकार साहूकारनी आए, तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। वह दोनों जमुना से बोले कि तेरी बहन को हमने सोने का टका दे दिया था और उसने संदेश भेजा है कि अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, सो तू अब आ जा। इतना सुनते ही जमुना जी वहां से सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। तब साहूकार साहूकारनी दोनों उल्टे माथे पड़ गए और बोले कि अब हमारा ग्रहण कैसे उतरेगा। जमुना माता होकर हमारे घर का काम किया, इसलिए अब हम पर ग्रहण लग गया। जमुना जी गंगा माता के पास गई, तो गंगा माता जमुना जी से बोली कि तू साहूकार साहूकारनी को धैर्य बंधा कर आई है या नहीं। तब जमुना जी बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैं कुछ भी कहकर नहीं आई। गंगा जी बोली कि फिर से जा और उनको धीरज बंधा करा, नहीं तो उन्हें संतोष कैसे होगा। तब जमुना जी साहूकार और साहूकारनी के पास स्वप्न में आकर बोली कि उठो, मैं जमुना जी हूँ, उल्टे माथे क्यों पड़े हो, तुम तो उठकर खाओ पियो। तब वह बोले कि हम कैसे उठें, हमारे तो ग्रहण लगा है, मैंने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सारा काम करवाया है। जमुना जी बोली कि तुम्हारे कोई ग्रहण नहीं लगा, मैं तो अपना ग्रहण उतारने आई थी। जब मैं तुम्हारे खेत से जा रही थी तो जौ के 13 दाने तोड़ लिए थे, इसलिए मेरा ग्रहण उतर गया। मेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, अब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। उन्होंने उठकर देखा तो सारे घर में बहुत सा धन हो गया। हे गंगा जमुना माता, जैसे साहूकार और साहूकारनी को दर्शन दिए और मुक्ति कराई, वैसे हमारी भी करना, कहते सुनते सबकी करना। कार्तिक में व्रत करने, कार्तिक नियम का पालन करने और कथा सुनने से पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इससे अटूट धन संपत्ति प्राप्त होती है, मन को शांति और आनंद की प्राप्ति होती है, जीवन में धन, सुख और समृद्धि बनी रहती है। कथा सुनने से व्यक्ति का शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है और यह मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। तो भक्तों, आप सभी पर माता लक्ष्मी सहित भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहे और आप सभी का जीवन मंगलमय हो।